Hello friends, welcome to our new channel Smart Working Woman. Myself Sasi, and today we'll discuss one of the most important topic of banking, that is non-performing asset. So जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बैंक्स क्या करती है, हम लोग से टेक्स डिपॉजिट्स एंड इट गिव्स क्रेडिट. और क्रेडिट मीन्स ऐसे लोन्स. अब क्रेडिट ये किसे देती है? वो हो सकती है, आपका इंस्टीट्यूशंस हो सकती है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और या फिर कोई पर्सन हो सकता है. लेकिन कभी देखा गया है कि हम बैंक्स तो लोन देती है, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ये पर्सन्स या ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट रिटर्न नहीं कर पाती है बैंक्स को ड्यू टू सम रीजंस. जैसे कि आप लोग एग्जांपल जैसे विजय माल्या का एग्जांपल देख सकते हैं. वो कोई भी और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो कि पैसा हमें रिटर्न नहीं हो पाता है. तो अब जब वो पैसा अगर 90 दिन तक 90 डेज तक वो रिटर्न ना कर पाए, या इधर प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट या फिर बोथ, ना ही प्रिंसिपल रिटर्न कर पा रहा, ना ही इंटरेस्ट रिटर्न कर पा रहा, ना ही दोनों में से कोई भी एक या दोनों, तो उस टाइप का एसेट्स या उस टाइप का क्रेडिट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो सिंपल सा डेफिनेशन है, ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आर लोन्स मेड बाय ए बैंक और ए फाइनेंस कंपनी ऑन विच रीपेमेंट्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज. 90 दिन के लिए वो ओवर ड्यू हो जाता है, कंटिन्यूअस वो रीपेमेंट कर ही नहीं पाता है. तो उसको उस टाइप्स को लोन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फर्दर इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज. तो बैंक्स ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कुछ कैटेगरीज में डिफाइन करती है. तो हम लोग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो हम लोग जानेंगे कि फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का. तो इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ. जैसे मान लीजिए ये कोई टाइमलाइन है, इसमें आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा. तो मान लीजिए कि बैंक आपको लोन दी, ठीक है, बैंक्स आपको लोन दिया, और आपका वो हर मंथ आपको EMI पे करना होता है. तो मनी रीपेड फॉर विथिन 1 मंथ, एक 1 मंथ के लिए 1 मंथ. अगर आप 1 मंथ तक पे नहीं कर पाए, ठीक है, 1 मंथ में आपको पे करना होता है, बट मान लीजिए कि नेक्स्ट 30 डेज तक आप लोग वो आप कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन वो पे नहीं कर पाता, तो फिर बैंक क्या करती है? तो उसे वो रिकॉग्नाइज करती है एज ए स्पेशल मेंशन अकाउंट. तो ये टर्म याद रखिएगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट. इसको हम लोग SMA से भी डिनोट करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट 30 डेज इफ ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एबल टू रीपे हिज इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, देन इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्पेशल मेंशन अकाउंट. तो बैंक उसे स्पेशल मेंशन अकाउंट के लिए रिकॉग्नाइज कर लेती है. उसी तरह अगर मान लीजिए कि नेक्स्ट 60 डेज भी वो क्रेडिट या इंटरेस्ट वो नहीं दे पाता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं? तो
इसे हम लोग कहेंगे एनपीए टाइप 1। तो इस टाइप को एसेट्स को हम लोग क्या कहेंगे, एनपीए टाइप 1। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ ए क्रेडिट इज फॉर कंटिन्यूस 60 days it is special mention account, then this type of credit is also called as एनपीए टाइप 1। और हम लोग बोल सकते हैं या फिर 90 दिन तक के लिए, फॉर 90 डेज के लिए अगर वो कोई भी क्रेडिट अगर वो डिफॉल्ट है, अगर वो इंटरेस्ट नहीं दे पा रही, तो उस टाइप को हम लोग एनपीए टाइप 1 कहलाया से रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इसको हम लोग फॉर इस टाइप को एसेट्स को हम लोग सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ओके, अब फर्दर मान लीजिए कि फर्दर 1 साल तक, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, अगर वो फिर से वो क्रेडिट ना दे पाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनपीए टाइप 2। तो उसे हम लोग एनपीए टाइप 2 बोलेंगे। अगर 90 दिन के बाद अगर वो फर्दर 1 साल तक वो पैसा ना दे पाए, तो उसको हम लोग एनपीए टाइप 1 बोलेंगे। और उसके और एक टर्म आता है कि अगर फर्दर एनपीए टाइप 1 होने के बाद, एनपीए टाइप 2 होने के बाद वो फर्दर 2 साल तक, 2 ईयर्स तक अगर वो पैसा ना दे पाए और क्रेडिट ना दे पाए, तो उसे हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एनपीए टाइप 3। ये फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। तो एनपीए टाइप 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, जब ऐसा कंडीशन आ जाता है और फर्दर 1 साल तक एनपीए हो जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ए डाउटफुल एसेट। ये टर्म याद रखना है, ये डाउटफुल एसेट। और अगर फर्दर 2 साल तक डाउटफुल एसेट रहा, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस एसेट। फाइनली इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस एसेट। तो ये 3 टर्म हमें याद रखना है। तो फर्दर हम लोग ऐसे सिंपली कैटेगराइज कर सकते हैं कि एनपीए जो होता है वो क्लासिफाइड होता है एज फर्स्ट सब स्टैंडर्ड एसेट। दूसरा हम लोग क्लास देखें क्या, जैसे ये फर्स्ट एनपीए टाइप 1 सब स्टैंडर्ड एसेट। टाइप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउटफुल एसेट। और तीसरा हमें क्या बोलते हैं, तीसरा टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस एसेट। तो आपको प्रीलिम्स या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि एनपीए टाइप 1 कब होगा, जब 90 डेज के लिए वो क्रेडिट ना दे पाए, तो उसके हम लोग एनपीए टाइप 1 दैट इज सब स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। अगर फर्दर 1 साल तक ना दे पाए, तो उसे डाउटफुल एसेट बोलेंगे। अगर उसके 2 साल तक वो ना दे पाए, तो वो लॉस एसेट कहलाएगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ मैंने डिस्कस किया वो और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस पीडीएफ में, तो आप देख सकते हैं। इस स्पेशल मेंशन अकाउंट, तो एज वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज स्पेशल मेंशन अकाउंट, तो ये स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है इस पीरियड तक। अगर एक मंथ फॉर 1 month इट इज़ नॉट रीपेड and it is called special mention account. तो asset accounts that shows symptoms bad asset quality in the first 90 days itself, that is before being identified as NPA. तो टाइप्स ऑफ स्पेशल मेंशन अकाउंट, तो अगर देखिए अगर 1 से 30 दिन तक वो ना दे पाए, तो उसको SMA 0 बोलेंगे, SMA 1 अगर फर्स्ट मंथ 31 से 60 दिन तक वो अगर एसेट ना दे पाए, तो उसे SMA 1, SMA 2 अगर 61 to 90 डेज। तो ये स्पेशल मेंशन अकाउंट हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर कैटेगराइजेशन पढ़े हम लोग, क्या होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। तो उसका फर्दर डेफिनेशन भी दिया हुआ है, तो जो कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया। आप
हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, सो इसी तरह और भी बैंकिंग के टॉपिक्स हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।